बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को आने में अभी भले ही थोड़ा सा वक्त है, लेकिन इससे पहले पक्ष और विपक्ष वोटर और उसके अधिकार को लेकर के किसी अधिकारों का वोटिंग का यानी वोटर वेरिफिकेशन, इस पर आमने सामने बिहार से निकालकर इसे देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास विपक्ष ने किया, महागठबंधन ने किया, इंडिया ब्लॉक ने किया। लेकिन जब से चुनाव आयोग ने इस बारे में उठाए सवालों पर स्थिति साफ की है, तब से एनडीए उल्टे महागठबंधन नेताओं को यह कहकर घेर रहा है कि बिना फर्जी वोटर के आरजेडी कांग्रेस चुनाव जीत ही नहीं सकते। देखिए जरा। हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन की एसआईआर प्रक्रिया पर दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक सियासी घमासान मचा हुआ है। गुरुवार को भी संसद भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ और सोनिया गांधी भी पहली बार इसमें शामिल हुई। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर जमकर बरसे। चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर विचार की बात कहकर बड़ा दांव चल दिया। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी यादव के इस दाव को एनडीए नेताओं ने संभावित हार की हताशा करार देकर पलटवार किया। ये हताश, निराश, अवसादग्रस्त वो विपक्ष है जिसने गलत तरीके से चुनावों को जीतने की परंपरा डाली थी। बिहार में यही लोग हैं जो संदूक और बंदूक यानी धन का भी और बाहुबल का भी दोनों का प्रयोग करते थे। आज वो बंद हो गया है, इसलिए अब इनको चुनाव आयोग याद आ रहा है और बीजेपी सरकार याद आ रही है। एसआईआर पर जारी घमासान के बीच चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी इस पर सवाल खड़े करने वालों को जवाब दिया है। ज्ञानेश कुमार ने शुद्ध मतदाता सूची को निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला बताया। वहीं इस पर सवाल खड़े करने वालों से पूछा, क्या चुनाव के बहिष्कार के डर से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए? जिन लोगों की पहले मौत हो चुकी है उन्हें वोट डालने दे। जो लोग बिहार से स्थायी रूप से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, क्या उन्हें बिहार में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? क्या फर्जी वोटरों और घुसपैठियों को वोट डालने देना चाहिए? और क्या जो लोग बिहार के बाहर शिफ्ट हो गए हैं उन्हें 2-2 जगहों पर वोटिंग का अधिकार दिया जाए? क्या चुनाव आयोग डरकर या बहकावे में आकर लोकतंत्र की हत्या करने दे? चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर दिए जवाब पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। आरोप लगाया कि आयोग निष्पक्ष नहीं है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. बिहार में एसआईआर को लेकर एनएसयूआई ने पटना में गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया, जिसे काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लिया। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। 26 जुलाई को वोटर वेरिफिकेशन की चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो रही है। इसके 2 दिन बाद 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो अगर नेता प्रतिपक्ष का यह दावा है कि उनके पास 100% सबूत हैं कि कैसे चुनाव चुराया जाता है, धांधली की जाती है, तो सबूत क्या बिहार के इलेक्शन के पहले बिहार के समक्ष रखे जाएंगे? क्योंकि बिहार के एसआईआर का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बनाया जा रहा है।